स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश होती है कि भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा जासूसी कराई जाए। जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पाकिस्तान की ISI जो सीक्रेट एजेंसी है वो भारत से लेना चाहती है, और इसकी वजह से ये लोग कई बार क्या करते हैं कि भारत के अंदर जो कुछ ऑफिशियल्स हैं जो पैसे के लोभ में इस तरह के सीक्रेट जानकारी पाकिस्तान को दे देते हैं। उसी से रिलेटेड एक बड़ा मामला सामने आया है। बेसिकली मॉस्को के अंदर हमारी जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है मॉस्को के अंदर, वहां पर एक वर्कर है भारत की तरफ से, मतलब भारत के एम्बेसी में काम कर रहा था, वो पाकिस्तान की ISI को कई सारी खुफिया जानकारी दे रहा था। आप देख सकते हो, इंडियन एम्बेसी वर्कर अरेस्टेड फॉर स्पाइंग वाज प्रोवाइडिंग आर्मी इन्फो टू पाकिस्तान। तो इसके बारे में हम बताएंगे एग्जैक्टली हुआ क्या है। और मैं आपको बता दूं, ये अरेस्ट किया गया है उत्तर प्रदेश की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है ATS उनके द्वारा। तो ये पूरा मामला हुआ कैसे उनको पता चला, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी IQ पर अवेलेबल है फाउंडेशन बैच। ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिलेगा। बस इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहां पर इंडियन एम्बेसी में एक वर्कर है जिसका नाम है सत्येंद्र सिवाल, और ये बेसिकली रशिया के अंदर जो मॉस्को है वहां पर हमारी इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा था, और उसको रिसेंटली अरेस्ट किया गया है बाई उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड। और यहां पर उसके ऊपर आरोप है कि वो एस्पियोनाज की एक्टिविटीज कर रहा था, मतलब कि जो जासूसी होता है, और इस जासूसी की वजह से वो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI उसको कई सारी खुफिया जानकारी दे रहा था। और मैं बता दूं कि इंडियन एम्बेसी के अंदर उसका रोल क्या था, वो बेसिकली IBSA के पद पर था, इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट ऑफिसर्स होते हैं उसके रोल पर था। तो अच्छा खासा उसका रोल था, एंड इसी की वजह से यहां पर एक चिंता की बात यही है कि अगर उतने स्तर के जो लोग अगर इसी प्रकार से शामिल होंगे एस्पियोनाज में, तो आखिरकार चल क्या रहा है, मतलब क्यों नहीं भारत की सरकार और जो हमारी एम्बेसी है वो इसके ऊपर फोकस कर पाई। और हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी जानकारी होगी, चाहे वो इंडियन आर्मी से रिलेटेड हो, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो, उसने पाकिस्तान को दिया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये पूरा मामला कैसे सामने आया, कैसे इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उत्तर प्रदेश की, उनको यहां पर कुछ सोर्सेज से खबर आती है कि पाकिस्तान की जो ISI है वो पूरा एस्पियोनाज का जो नेटवर्क है उसको बिछाने की कोशिश कर रही है, ताकि जो इंडिया की सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा सके। और नेटवर्क बिछाने का कोशिश मतलब यह है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो अपने पास ला सके, मतलब कि जो भी इस जाल में फंस सकते हैं उनको अपने पास ला सके, और उनसे ज्यादा जो जानकारी है वो पाकिस्तान में पहुंचाई जा सके। और ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए वो लोग हैवी अमाउंट जो है वो देने के लिए रेडी हो जाते हैं, और इसके बदले में स्पेशली इंडियन आर्मी की जो जानकारी है वो उनको मिल जाती है। तो ये चिंताजनक बात है। इनफैक्ट आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश ATS का जो आपका प्रेस रिलीज जारी किया गया था, उन्होंने बताया कि इट वाज रिसीविंग इंटेलिजेंस फ्रॉम वेरियस कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज। कई सारे सोर्सेज से उनको इंटेलिजेंस से खबर आ रही थी कि यहां पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI जो है वो पूरा नेटवर्क बिछा रही है। और उसी को मामले की तहकीकात करते करते हमें सत्येंद्र सिवाल के बारे में पता चला। अब क्वेश्चन ये है कि सत्येंद्र सिवाल कहां से बिलोंग करता है। देखो, ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर जो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है, अगेन आपको दिखा सकता हूं, ये उत्तर प्रदेश का अगर आप वेस्टर्न साइड देखोगे और दिल्ली के काफी नजदीक, यहां पर छोटा सा ये डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा होगा, ये हापुड़ डिस्ट्रिक्ट हो गया, दिल्ली के बहुत नजदीक है। तो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, वहां से ये बिलोंग करता है। तो बेसिकली क्या है कि ISI जो पूरा बड़ा नेटवर्क बिछा रही थी ताकि वो इंफॉर्मेशन ले सके भारत से, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था सत्येंद्र सिवाल, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब वो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट की फिगर इन दिस होल स्कीम। और देखिए, उसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है उसमें यह बताया जा रहा है कि ही वॉज इंडल्जिंग इन एंटी इंडिया एक्टिविटीज बाय प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्ट्रैटेजिक एक्टिविटीज। और ये सिर्फ इंडियन आर्मी का ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इस तरह के बहुत सारे इंफॉर्मेशन
उसके हाथ लगे होंगे और वो इंफॉर्मेशन इसने पाकिस्तान की आईएसआई को दिया है, ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। अब देखिए यहां पर होता क्या है, बेसिकली जो उत्तर प्रदेश एटीएस को जब इसके बारे में पता चला कि यहां पर हो सकता है कि सत्येंद्र सिवाल इसके अंदर शामिल होगा, तो इसको देखते हुए मेरठ में जो यूनिट है एटीएस का, वहां पर इसको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। और मैं आपको दिखा सकता हूं, अगेन हापुड़ के जस्ट ऊपर देखोगे ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट है। तो मेरठ में जो एटीएस का यूनिट है वहां पर इसको बुलाया गया कि तुम आओ यहां पर और हम तुमसे पूछताछ करेंगे कि चल क्या रहा है। तो तब जाकर जब पूछताछ किया गया, उससे कई सारे सवाल पूछे गए, उसके पास कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था इस चीज को लेकर, और पूरा जब इंटरोगेशन किया गया एटीएस के द्वारा, तब जाकर उसने कन्फेस किया कि हां इस पूरे नेटवर्क में वो शामिल था। और इसी को देखते हुए मैं आपको बता दूं, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923, ये वाला जो कानून है ये उसके ऊपर लगाया गया है। साथ ही साथ एफआईआर रजिस्टर किया गया है अंडर वेरियस सेक्शन, जिसमें 121A ऑफ आईपीसी, 121A अगर आपको पता हो, इट इज रिलेटेड टू वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री। ये कुछ सेक्शंस उसके ऊपर लगाए गए हैं, और साथ ही साथ उससे कुछ मल्टीपल मोबाइल फोन्स भी बरामद किए गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं। तो वो सारी चीजें भी दिखाती हैं कि वो कहीं ना कहीं इसके अंदर शामिल था। खैर मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। बताया ये जा रहा है, एक एटीएस ऑफिसर हैं जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, उनकी तरफ से बताया गया कि ये जो सत्येंद्र सिवाल है वो एक फीमेल हैंडलर से लगातार बातचीत करता था। और ऑब्वियस सी बात है, ये फीमेल हैंडलर कौन ऑपरेट कर रहा था इसको, ये आईएसआई ऑपरेट कर रही थी। आईएसआई के कहने पर यहां पर जो फीमेल हैंडलर है वो सत्येंद्र सिवाल से जो है बातचीत कर रही थी रेगुलरली, और ये एक दो बार नहीं, हर रेगुलर इंटरवल पर बातचीत उसके साथ फोन पर होती रहती थी। और वो लगातार क्या करती थी, सिवाल को पैसे का लालच देती थी, और उसी पैसे के लालच में यहां पर उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया और जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है वो यहां पर उसको प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे मान लो ये हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की, तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इंडियन आर्मी की इंफॉर्मेशन उसने कैसे दिया होगा पाकिस्तान को, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि एम्बेसी जो होती है और जो इंडियन आर्मी है वो रेगुलर बेसिस पर जो इंफॉर्मेशन है ट्रूप्स के मूवमेंट की, डिप्लॉयमेंट की, उस तरह की चीजें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती रहती हैं रेगुलर बेसिस पर। तो कहीं ना कहीं वो सारी जो चीजें हैं वो यहां पर आईएसआई को प्रोवाइड की हैं, और यही सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है। एंड एटीएस ने कहा है कि वी सस्पेक्ट दैट ही डिड मल्टीपल ट्रांजैक्शंस विथ हिज हैंडलर, इट विल बिकम क्लियर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो आगे और भी चीजें पता चलेंगी, और ये मायने इसीलिए रखता है क्योंकि यहां पर अगर इस तरह का पर्सन इस चीज में इन्वॉल्व होगा और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास करेगा, तो इससे देश के लिए खतरा हो सकता है। और जो सवाल है मैं आपको बता दूं, 2021 से जो मॉस्को में जो इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंस है उसके पद पर शामिल था। तो सोचिए 2021 से लेकर अभी तक ऑलरेडी 3 साल से ऊपर बीत चुका है, तो उसने कितनी सारी इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड की होंगी। खैर जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज के साथ बातचीत करेंगी, उनसे उनको हेल्प करेंगी ताकि इसके बारे में और जो जानकारी है वो यहां पर मिल सके। इसके अलावा यहां पर जो एटीएस के एडिशनल डायरेक्टर हैं जनरल मोहित अग्रवाल, उन्होंने कहा कि वी विल कंटिन्यू टू इन्वेस्टिगेट इन द केस एंड विल गो थ्रू हिज बैंक अकाउंट। तो यहां पर कितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए, उसने क्या क्या जानकारी दी होगी, वो सारी चीजें अब फाइनली यहां पर पता की जाएंगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग पैसे के लोभ में आ जाते हैं और देश की जो सुरक्षा है कहीं ना कहीं उसको दांव पर डाल देते हैं। खैर अब देखते हैं क्या होता है। और कहीं ना कहीं देखिए पहले भी इस तरह के, आई थिंक मैंने 1 साल पहले भी कुछ ऐसे वीडियोस बनाए थे स्पाइस से रिलेटेड, और इस तरह की रेगुलर इंटरवल पर खबरें आती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसको लेकर सख्त होना चाहिए और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कहीं और तो कोई शामिल नहीं है। खैर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, MIT ये कौन से देश की सीक्रेट एजेंसी है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।